भूमि हमारी है, इसका फैसला हम करेंगे। काटे जाएंगे। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। द्वारका हो, जंतर मंतर हो, जिस तरीके से हज हाउस के खिलाफ, जिस तरीके से मुसलमान, इस्लाम, अल्लाह ऐसे नारे लगाए गए हैं जिनको सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों को नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि कैसे लोग रहते हैं समाज में कि वो दूसरे धर्मों के खिलाफ बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते जाते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब होती है तो क्या होती है, क्या दिल्ली पुलिस करती है, वो शेयर कर देंगे। सिर्फ वही नहीं, 10 साल के बच्चे भी प्रोटेस्ट में थे। पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की करी लोगों ने। क्या क्या सोशल मीडिया पर बयानों के साथ रिएक्शन है। असदुद्दीन ओवैसी, आकाश बैनर्जी, ध्रुव राठी, आरफा खानम शर्वानी, अभिषेक शर्मा, कौन कौन नरेंद्र मोदी, अमित शाह को क्या क्या लिख रहा है, इस वीडियो में पूरा कवर करके आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। ये फसाद की जो जड़ है वो कहां से शुरू होती है, कौन है इसके पीछे, पूरा मामला शेयर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से। जी हां, द्वारका में बनने वाले हज हाउस के कंस्ट्रक्शन को जो है वो रोकने के लिए हिंदुत्व के मॉब वहां पहुंचे। जानकारी के लिए बता दें, 2008 में शीला दीक्षित की सरकार और उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था इस हज हाउस के लिए। अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ का भी पास किया कि वो इस कंस्ट्रक्शन के लिए 100 करोड़ देंगे, लेकिन वहां हिंदुत्व के लोग आए और अजीब और गरीब बयान देने लगे। अजीब और गरीब ये था कि उन्होंने ये कह डाला कि ऐसी जगह पर अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल बनाए जहां पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां तो वो बनाने से रहे ऐसे सब कुछ, लेकिन जहां पर सरकार नहीं है, जहां पर कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन है, जहां हज हाउस बनने वाले हैं, जहां मदरसों की बात आती है, तो वहां उन जमीन पर स्कूल बन जाने चाहिए, वहां उन जमीन पर जो है वो कॉलेजेस बन जाएं, हॉस्पिटल बन जाएं। सोशल मीडिया पर वो बयान जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक झलक इस बयान पे डालें। ये भूमि हमारी है, इसका फैसला हम करेंगे। ये भूमि हमारी है, इसका फैसला हम करेंगे। यहाँ पे मुसलमान आएगा तो यहाँ पे गंदगी आएगी। अगर यहाँ पे हमें जरूरत नहीं हज हाउस की, यहाँ पे मंदिर बनाओ। हज हाउस ही क्यों? हमें मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें अपना मंदिर चाहिए यहाँ पे। मैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में जब आपके पास जगह है, इस जगह पर आप अस्पताल क्यों नहीं बनाते? इस जगह पर आप स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनाते? सोशल मीडिया पे इस हंगामे के तुरंत बाद एक और वीडियो सामने आती है जहां मुल्लों के काटने की बात सामने आती है, अल्लाह को बुरा भला कहते हैं, इस्लाम को गालियां देते हैं, पत्रकार के साथ धक्का मुक्की करते हैं। 10 साल के बच्चे प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। देख करके ऐसा मंजर जिसको मुमकिन है कोई भी देखेगा तो वो एक अच्छे समाज में रहने वाला तो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो 10 साल के बच्चों के जहन में क्या डाल रहा है और कौन सा पर्चा वो 10 साल के बच्चे लेके खड़े हैं, वो भी देखना जरूरी है। शेयर कर दूं जो नारे लगाए गए। पहले तो वो मूवमेंट की बात कर लें जिस मूवमेंट के तहत वहां पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। पहली तो कोविड की गाइडलाइंस का उल्लंघन अलग चीज है, वो तो अब कोई देखता भी नहीं है। यहां क्या हुआ, यहां भारत जोड़ो मूवमेंट लाया गया। भारत जोड़ो मूवमेंट सुन के कोई भी खुश हो जाएगा, लेकिन अंदर नारेबाजी क्या हो रही है? नारेबाजी हो रही है, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, अल्लाह राम राम चिल्लाएंगे, इस्लाम के ये, इस्लाम के वो, और न जाने कुछ भी चल रहा है उसके अंदर। लोगों के मुंह में जो बयान आ रहा है, जो कुछ जहन में आ रहा है, वो बोले जा रहे हैं। हिंदुस्तान में रहना होगा, काटे जाएंगे, काटे जाएंगे। इस बयान के बाद लोगों ने दिल्ली पुलिस को टैग करने की कोशिश करी, मांग करी कि सख्त से सख्त, जल्द से जल्द कार्रवाई करें। लेकिन कार्रवाई तो करी, लेकिन अभी तुरंत एक अपडेट आया है, मैं अंत में शेयर करूंगा। लेकिन इस प्रोटेस्ट में 10 साल का बच्चा नहीं, बच्चे परिवार के साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, जहां उनके हाथ में जो पर्चा था वो पर्चे पे लिखा था इस्लाम का विनाश। 10 साल के बच्चे को जहां उसे एजुकेशन इस बात की मिलनी चाहिए कि हम सब एक है, मिल के रहना चाहिए, वहां उसके जहन में यह डाल दिया गया है कि इस्लाम का विनाश ही हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि कैसे खुद माँ बाप वहां खड़े हैं, कैसे दोनों बच्चे वहां खड़े हैं, हाथ में पर्चा लिए हुए हैं। इस पर भी अलग ही मांग होने लगी सोशल मीडिया पर कि कैसे लोगों को पाला पोसा और बड़ा किया जा रहा है, पहले से ही नफरत अंदर डाली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दे, नेशनल दस्तक के पत्रकार अनमोल नाम है,
उनके साथ हाथापाई हो गई, धक्का मुक्की हो गई। अब अंधभक्ति में इतना चूर है लोग कि ये भी नहीं देखते कि जो पत्रकार है वो खुद हिंदू है, उसको जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाने को कहने लगे कि लगाओ जय श्री राम के नारे। और लोगों का आप जोश देखेंगे, ऐसा लग रहा है कि लोगों की जो सुध और बुध है वो दोनों घायल है, दोनों को तकलीफ पहुंची हुई है। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, लोगों को मालूम है कि ये जय श्री राम नहीं बोल सकता, मतलब आप क्यों भाई नहीं जम रहे तेरे मुंह में, क्यों नहीं बोल सकता? नहीं जम रही भाई तेरे मुंह में। अब जैसे कि आपने देखा ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा और नेशनल दस्तक के जो ट्विटर हैंडल है वहां से इस धक्का मुक्की की आलोचना की गई कि ये अनएक्सेप्टेबल है एक पत्रकार के साथ। और वो खुद एक हिंदू पत्रकार है और उसने खुद कहा कि मैं जबरदस्ती आप जैसे मुझे नारे लगाने को कह रहे हैं मैं नहीं लगाऊंगा, जो कि ऐसा होना भी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दे कि इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में 2 मिनट में मजबूत कर दूंगा और पीछे से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। ये वीडियो भी काफी वायरल है। इस्लाम के 14 हट जाइए, 2 मिनट में मजबूत कर दूंगा, यहीं पे समझ रहा है ना। जय श्री राम। इसी वीडियो पर लिखते हैं द देशभक्त यानी आकाश बैनर्जी, इस पर लिखते हैं कि ये एक फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर, गुस्सा है लोगों के अंदर, नौकरियां नहीं हैं, इकोनॉमिक जो हालात हैं वो खराब हैं, दाम बढ़ रहे हैं हर चीज के, और ये गुस्सा लोगों में ऐसे देखा जा रहा है कि उनको दुश्मन बना दिया गया है। अब लोग इस बारे में प्रोटेस्ट नहीं करते दिखाई दे रहे कि महंगाई है, महंगाई तो शायद लोगों को लगती भी नहीं है, लोगों के लिए तो अब दूसरे ही दुश्मन बन चुके हैं जिनके लिए वो सारे नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। इसी वीडियो का इस्तेमाल किया अभिषेक शर्मा ने, जो कि खुद भी पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा देखिए कायरों की भीड़, यानी वो जो भीड़ उस पत्रकार के साथ धक्का मुक्की कर रही है उनको कायर कहा और ये कहा कि ये इसलिए इतना दम और जोर आजमा रहे क्योंकि इनके साथ सरकार खड़ी है। वहीं पत्रकार विनोद कापड़ी ने उस वीडियो का जहां मुल्ले काटे जाएंगे अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर जो बुरे नारे लगाए गए, उस वीडियो का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया और कहा कि सुनिए नरेंद्र मोदी जी, कल संसद मार्ग थाने के पास ये सब कुछ हो ही गया, आज संसद जाकर संविधान क्यों नहीं जला देते, बंद कीजिए लोकतंत्र का तमाशा, यूएनएससी की अध्यक्षता भी कर ही रहे हैं, वहां भी ऐलान कर देना है, नया भारत बन चुका है। इन बयानों को जिस तरीके से पत्रकार सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया भारत चाहते थे, ये उसी किस्म का भारत लगता है। असदुद्दीन ओवैसी, जी हां, उनका भी बयान आया है। पिछले जुम्मे को द्वारका में हज हाउस के विरोध में एक महापंचायत बुलाई गई। इस पंचायत में भी मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए। जंतर मंतर मोदी के महल से महज 20 मिनट की दूरी पर है। कल वहां जब मूल्य काटे जाएंगे जैसे घटिया नारे लगाए गए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने पूरे ट्वीट में इस चीज को लिखने की कोशिश करी है कि ऐसे हालात बन चुके हैं कि इंसाफ और कानूनी कार्रवाई की मांग करना भी मजाक बन चुका है। सोशल मीडिया पर नेता, पत्रकार सबकी तरफ से इस पर रिएक्शन आया, तो यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी इस वीडियो पर रिएक्शन दिया क्योंकि पुलिस का बयान आ चुका है और पुलिस ने अपने बयान में यह कहने की कोशिश करी है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है उनके खिलाफ, जो जंतर मंतर पर ऐसे नारे लगा रहे थे, जो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो इस्तेमाल किया, एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट अननोन पर्संस आफ्टर अ वीडियो इमर्ज showing inflammatory slogans being raised at a jantar mantar during a march। मतलब पुलिस ने जो कार्रवाई करी या एफआईआर दर्ज करी वो अननोन लोग थे, दिल्ली पुलिस के सोर्सेस के मुताबिक। एएनआई की रिपोर्ट, एएनआई की इस रिपोर्ट के बाद ध्रुव राठी ने एक ट्वीट शेयर कर दिया जहां उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि ये जिस तरीके से ओपनली जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, काटने और मारने और हिंसा की बात कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि उनके चेहरे इसमें दिख रहे हैं। इससे पता चल रहा है वो कौन लोग हैं, क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री की पत्रकार ने इसका पूरा खुलासा ही कर दिया हो मानो। उन्होंने लिखा कि ये जो महापंचायत या जो हो रहा था उस जंतर मंतर पर, उसके अंदर जो ये लोग नारे लगा रहे थे, जो शख्स सामने खड़ा है उसका नाम उत्तम मलिक है। पुलिस उसको अननोन बता रही है तो पत्रकार नाम बता रहे हैं, पत्रकार बोल रहे हैं उसका नाम उत्तम मलिक है और ये किसी और का नहीं, नरसिंहानंद सरस्वती के चेले हैं, उनके भक्त हैं। जी हां,
सोशल मीडिया पर यह खबर आई है तो लोगों के अलग अलग रिएक्शंस भी आने लगे। गोदी मीडिया से भी मांग होने लगी कि आप इन खबरों पर कब डिबेट करोगे, ऐसे नारों पर कब डिबेट करोगे। तो कॉमेडियन राजीव निगम इसी पूरे मुद्दे पर लिखते हैं आज तक की टीम अपने स्पॉन्सर्स के साथ, मतलब वो कुछ नहीं कहने वाले, वो इस पर बहस नहीं करने वाले, उनके कानों तक ये बात, ये नारे, ये गंदगी नहीं पहुंचने वाली जो 10 साल के बच्चों तक पहुंच रही है। गोदी मीडिया इस पर कोई डिबेट नहीं करेगा कि कैसा भारत चाहते हैं। सोशल मीडिया पर एक तरफ ये खबरें तो दूसरी तरफ शेयर कर दे आपके साथ नाम निकल के आए यति नरसिंहानंद सरस्वती। अब चाहे वो हज हाउस हो दिल्ली का, जहां पर हज हाउस के कंस्ट्रक्शन को लेकर के हिंदुत्व के मॉब ने वहां पर हल्ला बोला, नारेबाजी करी, उसके पीछे कारण क्या है और शेयर कर दें आपके साथ कि अरेस्ट नरसिंहानंद सरस्वती काफी दिनों से ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तो बात छोड़ ही दीजिए, सोशल मीडिया पर यह वायरल होने लगा कि कार्रवाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहां खुद पुलिस उनको प्रोटेक्ट करती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हज हाउस पे, जंतर मंतर पे, वो लोग जब नरसिंहानंद सरस्वती से मिलते हैं तो नरसिंहानंद सरस्वती क्या कहते हैं, उनको एक झलक इस वीडियो में डालें। दुश्मनों से अच्छे हथियार अगर उनके पास, अब चलिए खैर मैं और बहुत लंबाई से नहीं कहूंगा, लेकिन ये याद रखिए कि शस्त्र में जयते, अच्छे से अच्छे हथियार, बेहतर से बेहतरीन हथियार, बेस्ट वेपन्स, गुड नहीं बेस्ट वेपन्स होने चाहिए हमारे पास। ये हर हिंदू के लिए मेरा केवल यही संदेश है, इसके बाद कोई संदेश नहीं है। तो भाई गुरुजी का ये संदेश याद रखना, शस्त्र में जयते, क्योंकि दुश्मन के, जैसे कि आपने देखा वो हथियारों की बात करते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, तो जो उस्ताद, जो टीचर अपने शागिर्दों को, अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाए, तो जाहिर सी बात है कैसे लोग बाहर आएंगे वो आप देख ही सकते हैं, जिनके अंदर सुध बुध नहीं है। सोशल मीडिया पर इस पूरे हंगामे के बाद पत्रकारों की तरफ से यह भी आलोचना होने लगी कि जो हिंदू अभी चुप करके बैठे हुए हैं ये सोच करके कि सारे एक्सट्रीमिस्ट जो है वो एक ही जैसे होते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर कौशिक राज, उन्होंने लिखा कि वो जानते हैं ऐसी कम्युनिटी जो सपोर्ट नहीं करती, यानी बहुत से हिंदू हैं नहीं सपोर्ट करते ये ऐसे बयानों को, जो बयान आ रहे हैं जब मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तो वो ये कहते हैं कि सारे एक्सट्रीमिस्ट एक ही जैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने, ये उनके लिए जवाब था जो ऐसा कहते हैं कि हर धर्म में जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही बयान देते हैं। उन्होंने लिखा कि उन्होंने कब सुना या बोला गया हो कि जब हिंदू काटे जाएंगे अल्लाह अल्लाह चिल्लाएंगे। कहां बोला गया हो ऐसे नेशनल कैपिटल में ऐसे बयान ला के दिखा दें जहां आपकी इस बात को जस्टिफाई किया जा सके कि वाकई में दूसरे मजहब के लोग भी ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से ऐसा कुछ कहा जाता है। यहां तो मुसलमानों के खिलाफ ना कोई खबर है, ना उनके खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। वहां कुछ लोग चुप्पी साधे हुए हैं, इस पर पत्रकार ने तंज कसा। वहीं दूसरी तरफ एक और पत्रकार है नील माधव, उन्होंने भी इस पर क्या टिप्पणी करी जिसको रीट्वीट विनोद कापड़ी ने किया। उन्होंने असल लिखा यह था कि दिस इज प्रिपरेशन फॉर अनदर प्रोग्राम इन दिल्ली। Observe the pattern. It starts with speeches like this. Stop saying this is the fringe. It is not. This is the mainstream. Do not forget the location of where this happened. If the police are complicit here, they will be everywhere. मतलब सीधी बात है, आप भूले नहीं कि पिछली बार क्या हुआ था दिल्ली में, आप भूले नहीं कि ऐसे ही बयानों से वो दंगे भी शुरू हुए थे, तो वो याद दिलाने लगे और वो ये भी आशंका जताने लगे कि मुमकिन है ये सारी उसी चीज की तरफ लेके जा रहा है भारत को, ये उसी तरफ लेके जा रहा है जहां फिर से ऐसी खबरें बाहर आ सकती हैं। पत्रकार ने भी अपना डर और अपनी चिंता जताई ऐसे बयानों पर और ऐसी खबरों पर। आपकी क्या राय है, आपकी क्या चिंता है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।